नमस्कार, मिथिला मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें होली की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किए हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं। और हम बता दें ये किसी नाम के मोहताज नहीं है। देश और विदेशों में भी इनकी जो गायन क्षमता है, भजन है, उसके लोग पूरी तरह कायल है। यानी कि टीवी से लेकर के, यूट्यूब से लेकर के और के गायन सभी जगह चर्चा में। आपका स्वागत है। होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मनोज जी। आपने होली के समय मुझे यहाँ दर्शकों के लिए आमंत्रित किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दरभंगा के समस्त वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और मिथिला मंच के दर्शकों को खासकर हमारी तरफ से होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। प्रेमियों, होली का यह त्योहार फागुन पूर्णिमा में मनाया जाता है। लोग इस त्योहार को सिर्फ प्रहलाद और होलिका से जोड़ते हैं। ये कहानी तो सारे लोग जानते हैं, परंतु होली मनाने का हिंदुओं का ये जो त्योहार है, ये हमारी कई मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। तो बता दें, हमारे कृष्ण राधा से भी ये जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान के हर एक मंदिरों पर जहां कृष्ण राधा हैं, ये त्योहार बहुत ही हर्ष से मनाया जाता है। और एक दूसरे को रंग लगा करके होली का यह त्योहार, हम बताएं आपको, ये बुराई पर अच्छाई की एक जीत है। आज के दिन कंस जब देवकी के सारे पुत्रों को मार रहा था, 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का अवतार हुआ था। वो आज का ही दिन था। हमारे किसान भाई अपनी फसल आज के दिन ही जब वो पकती है, ईश्वर को चढ़ाकर उसका ग्रहण करते हैं, वो भी आज के दिन ही हुआ था। और शंकर भगवान पार्वती के प्रेम से भी ये दिन जुड़ा हुआ है। इसलिए होली का त्योहार हमारे हिंदुओं के लिए ये कब से मनाया जा रहा है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ये हम जानते हैं कि पुराने मंदिरों पर होली के दृश्य आपको नजर आएंगे। और ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। जब जब बुराई प्रचंड तब पहुंची, तब तक कहीं न कहीं अच्छाई के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। हिंदू एक दूसरे को रंग लगाते हैं। हम ये चाहते हैं हिंदुस्तान में जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, इस त्योहार को मनाएं। हम हिंदू जब ईद त्योहार आता है तो एक दूसरे से गले मिल करके मुसलमानों के साथ मिलते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि होली का त्योहार में सारे लोग एकत्रित हों और एक दूसरे को रंग लगा करके इस त्योहार को मनाएं, ताकि बुराई पर अच्छाई की जीत हो सके। तो धन्यवाद, विनोद जी हैं हमारे साथ। और दरभंगा में भी कई बार, आप चाहे श्यामा मंदिर में कार्यक्रम हो या फिर दशहरा में कई जगह हो, इसके अलावा खाटू श्यामा मंदिर में जो होता है, कई जगह विनोद शर्मा जी के नाम का इस तरह लोग सुनते ही भक्तजन पहुंच जाते हैं। और हम आपको स्टूडियो में इसलिए आमंत्रित किए हैं कि ये होली के अवसर पर हमारे स्टूडियो में आकर के ये आप तक अपने गीतों को, भजन को पहुंचाएंगे, ताकि होली का भरपूर आनंद आप ले सकें। प्रेमियों, मैं आज रात में ही खाटू श्याम जी, जहां हम लोग सारे लाखों लोग एकत्रित होते हैं इस समय में, काफी लोग तो होली में भी वहां रुकते हैं, क्योंकि वहां भी हमारे श्याम बाबा को हम लोग कृष्ण के रूप में ही मानते हैं। होली का बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम वहां भी होता है। और होली का त्योहार हर आदमी अपने घर आना चाहता है। रात को ही मैं यहाँ आया हूँ और मनोज जी ने मुझे आमंत्रित किया, तो मैं आप सबके बीच हूँ। चलिए, मैं एक बहुत ही प्यारा एक लोकगीत है जो हमारे राजस्थानी भाषा में एक पुट है। क्योंकि यहाँ हम लोग मिथिला में बैठे हुए हैं, ये भाषा सारे लोग जानेंगे। आइए मिल करके आपको बताते हैं कन्हैया के साथ कैसे होली खेली जाती है और कन्हैया को कैसे आमंत्रित करें हम लोग। अरे होली खेला कृष्ण मुरार, भगता को ले लो सागो। होली खेला कृष्ण मुरार, भगता को ले लो सागो। भगता को ले लो सागो, मत दूर दूर ते भागो। प्रेमी क्या कहता है? भगता को ले लो सागो,
मत दूर दूर थे भागो, होली खेला कृष्ण मुरार, भगता को ले लो सागो, यो फागुन रंग रंगीलो, भगता ने मारे हेलो। हेलो माने पुकारता है अपने भक्तों को। यो फागुन रंग रंगीलो, भगता ने मारे हेलो, मैं हो जाऊं सगड़ा त्यार, भगता को ले लो सागो, होली खेला कृष्ण मुरार, भगता को ले लो सागो। अब तो मत ना घबराओ, थे जमकर रंग उड़ाओ, अब तो मत ना घबराओ। क्यों? इतने प्रेमियों को देखकर कन्हैया भी मंदिर में घुस जाता है, लेकिन प्रेमी आज तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है कन्हैया, राधे के साथ नहीं, हमारे साथ भी तुम्हें होली खेलनी पड़ेगी। इसलिए कहता है प्रेमी, अब तो मत ना घबराओ, थे मिलकर रंग उड़ाओ, थे हो जाओ सब तो त्यार, भगता को ले लो सागो, होली खेला कृष्ण मुरार, भगता को ले लो सागो। बोलो सांचे दरबार की। और आपको एक बात बताऊं, अभी मनोज जी ने मुझे आपको बताया कि मैं इसी रंग में डूबा रहता हूं प्रेमियों, जहां भी बाबा का, हमारी मां का भजन कीर्तन होता है, और मैं निःशुल्क इस सेवा में लगा हुआ हूं। एक ही बात जानता हूं, श्याम के रंग में रंगा हूं मैं, दीवाना श्याम का, मस्तियों में झूमता हूं, मस्तियों में झूमता हूं, पी के प्याला नाम का, श्याम के रंग में रंगा हूं मैं, दीवाना श्याम का। क्यों? सांवरे का रंग जिस पर चढ़ गया सो चढ़ गया, सांवरे का रंग जिस पर चढ़ गया सो चढ़ गया, फानिस रंग की निराली सांवरे को जच गया। क्यों? लोक और परलोक सुधरा जो बना घनश्याम का, लोक और परलोक सुधरा जो बजा घनश्याम का, मस्तियों में झूमता हूं पी के प्याला नाम का, श्याम के रंग में रंगा हूं मैं, दीवाना श्याम का। इसलिए राज जो समझा है मैंने, राज सबको कह दिया, राज जो समझा है मैंने, राज सबको कह दिया, कोई समझे या न समझे इसमें मेरा क्या गया, मुझको करनी जग की सेवा धर्म है इस दास का, मस्तियों में झूमता हूं पी के प्याला नाम का, श्याम के रंग में रंगा हूं मैं, दीवाना श्याम का। बहुत अच्छा विनोद शर्मा जी, आप गीत से ही समझ सकते होंगे, और खासकर होली में हमने आमंत्रित किया है सिर्फ आपके लिए, ताकि आप घर बैठे भी इस तरह का होली के सरोवर में, और खासकर जो कृष्ण जी की जो होली होती है उसके बारे में विस्तृत आपको बता सके, क्योंकि इनका अनुभव सबसे अधिक होगा, क्योंकि ये देश के विभिन्न प्रदेशों में जाते हैं, वहां की सभ्यता संस्कृति के विषय में जानकारी लेकर वहां के लोगों को भी बताते हैं। तो विनोद जी, आप मनोज जी, होली का जो सबसे बड़ा आनंद है वो वृंदावन में लठमार होली के रूप में मनाई जाती है। लठमार, वहां सारे लोग लाठियों से होली मनाते हैं और रंग में सरोबोर हो जाते हैं, और जहां जहां हमारे कन्हैया का, हमारे राधा जी का मंदिर है, वहां काफी लोग इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, और एक दूसरे को रंग लगाकर, क्योंकि बुराई खत्म हो लोगों के दिलों से, अच्छाई के रूप में रंग लगाकर इस त्योहार को मनाते हैं। जहां भी आप चले जाओ, यहां दरभंगा में भी हमारे श्याम मंदिर पर कल होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा।
आप आइए, उस पर सम्मिलित हो जित्तूगाछी। जित्तूगाछी मंदिर पर, श्याम मंदिर पर, और जहां भी यहाँ मंदिर है बाबा के कन्हैया के, सब जगह होली का त्योहार मनाया जाता है। और आप वहां जाकर के प्रभु के साथ रंग खेलो, ताकि आपके दिल में भी जो बुराइयां हैं वो सारी खत्म हो जाए। विनोद जी, कुछ और ऐसे कि हमारे दर्शकों को बड़ी प्रसन्नता होगी कि आप थोड़ा सा, और जो आपके पुराने प्रचलित गीत हैं जिसे आप श्यामा मंदिर में भी गाते हैं, लोग झूमते रहते हैं, तो कुछ ऐसे प्रचलित गीत, और खासकर आप लोगों को भी हम बताते हैं कि होली के अवसर पर आप जरा सतर्क रहें। आपके आसपास उपद्रवी हो सकते हैं जो आप सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। डीएम और एसएसपी के द्वारा सभी जगहों पर सादे वर्दी में पुलिसकर्मी की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे सभी चौक चौराहों पर गलियों में लगे हुए हैं। भूल से भी ऐसे तत्व जो थोड़ा सा भी सामाजिक स्थिति में थोड़ा सा भी तनाव उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे वो गिरफ्तार भी होंगे और कड़ी कार्रवाई भी होगी। ऐसे लोगों को आप तुरंत सचेत करें और तुरंत स्थानीय थानों को सूचित करें। समस्त लोगों को मैं ये अपील करता हूं कि होली को होली के ढंग से मनाएं। क्यों कि ये आपके दिल में अच्छाई लाती है। एक दूसरे गले मिलकर होली में और जो नहीं चाहे उन्हें रंग में सरोवर करें। कोई अबीर से भी होली खेली जाती है, आप अबीर होली लगाएं, लेकिन एक ही उद्देश्य रहे कि आपके मन से, दूसरे के मन से बुराई चली जाए और सारे लोग गले मिलकर इस त्योहार को मनाएं। क्यों? ये हमारे हिंदुओं का बहुत ही प्राचीन, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि हम होली कब से मना रहे हैं। हर चीज से जुड़ा हुआ, इसलिए सारे लोग, सारे दरभंगा वासियों में, सारे देशवासियों में एक ही बात बोलता हूं कि होली को अपने दिल में अच्छाई लाने के लिए मनाएं, बाकी और बुराई को हमेशा के लिए खत्म करें। जय श्री श्याम। ये विनोद जी, कोई गीत आपने प्रचलित गीत कोई जो आपके बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं और वो उनकी जुबान पे आ जाते हैं? मैं तो एक ही बात जानता हूं मनोज जी, तेरे नाम लिख दिया है जीवन ये हमने सारा, मेरा तो कुछ नहीं है जो है प्रभु तुम्हारा। तेरे नाम लिख दिया है जीवन ये हमने सारा, तेरे नाम लिख दिया है जीवन ये हमने सारा। और आपको एक ही बात बताऊं कि कन्हैया को अपना माझी बना ले आप, जितनी सेवा हो हमारे प्रभु की करें। एक ही भजन मेरा लिखा हुआ जो आज बहुत ही प्रचलित है, तुम सांवरे को माझी बना ले, पार हो जाएगा, पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। क्यों? जिसने कन्हैया को प्रेम से पुकारा उसको कन्हैया ने दिया है सहारा। जिसने कन्हैया को प्रेम से पुकारा उसको कन्हैया ने दिया है सहारा, दिया है सहारा। तू एक बार श्याम श्याम गा ले, पार हो जाएगा। मीरा दीवानी ने श्याम श्याम गाया, सांवरे ने इसको अमृत बनाया। लाखों है किससे प्रभु के दया की, गिनना कितनी भी गिनती करो उसके दया के किसे कभी खत्म नहीं होने वाले। मैं तो एक ही बात जानता, मीरा दीवानी ने श्याम श्याम गाया, सांवरे ने इसको अमृत बनाया, अमृत बनाया। गर मिल गया हमें श्याम का सहारा, पार हो जाएगा। कलयुग में कोई श्याम सा नहीं है, दीन दुखी का साथ यही है। कलयुग में कोई श्याम सा नहीं है, दीन दुखी का साथ यही है, साथ यही है। तो हमें क्या करना? गिरधर भजनों से
इनको रिझा ले, पार हो जाएगा, पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो विनोद जी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जब ये गाने लगते हैं तो इनके अंदर लगता है कि परमात्मा की वो शक्ति आ जाती है, माँ सरस्वती की आवाज, जिससे लोग मंत्रमुग्ध होकर झूमने लगते हैं। हमने कई जगह ऐसा देखा है, हजारों लोगों के प्रेरणा के स्रोत हो जाते हैं जब इनके शब्द से वो वाणी निकलती है, जो प्रभु की महिमा निकलती है, तो लोग उसे झूमते रहते हैं। कुछ और भी कुछ लोग आपके कुछ तो होना चाहिए गीत जो आपको लोग आपके गीतों से झूमने लगते हैं। लोगों को लगता है कि विनोद जी जब आते हैं दरभंगा तो इस तरह के कार्यक्रम में संलग्न हो जाते हैं। और भजन अगर और आप सुनना चाहते हैं, हमने दर्शक सुनना चाहते हैं आपको। आज काफी खुश हो रहे होंगे कि होली के अवसर पर लोग देख रहे हैं और आप गीत गा रहे हैं और आपके भजन से लोग प्रभावित रहते हैं, हमेशा झूमते रहते हैं। चलिए होली का एक और भजन आपको बताता हूं। आयो फाग उड़न रंग लाग्या, तो आओ म्हारा मन बसिया, खेला होली सांवरिया। आओ म्हारा मन बसिया, खेला होली सांवरिया। रंगा को त्योहार यो गिरधर, फगड़ा लागे एक बरोबर। होली में कोई मालिक और कोई नौकर नहीं रखता, चाहे वो भक्त हो चाहे भगवान हो, सारे एक रंग में रंगे होते हैं। इसलिए कहा है रंगा को त्योहार यो गिरधर, फगड़ा लागे एक बरोबर। कुण मालिक कुण चाकरिया, खेला होली सांवरिया। आयो फाग उड़न रंग लाग्या, आयो फाग उड़न रंग लाग्या। आओ मारा मन बसिया, खेला होली सांवरिया। आओ मारा मन बसिया, खेला होली सांवरिया। भक्त रंग्या भगवान रंग्यो है। क्या होता होली में, अगर कन्हैया सामने आ जाता है तो भक्त उसे कैसा रंग लगाते हैं, एक ही बात बोलते हैं, भक्त रंग्या भगवान रंग्यो है। ऐसो रंग सुरंग मचो है, गले मिल रहे श्याम डाल बैया। खेला होली सांवरिया, खेला होली सांवरिया। आयो फाग उड़न रंग लाग्या, आओ म्हारा मन बसिया, खेला होली सांवरिया, खेला होली सांवरिया। तो सारे दरभंगावासी, आप भी कल होली का त्योहार बहुत ही सौहार्द तरीके से मनाएंगे। एक दूसरे को खूब प्रेम से रंग लगा करके, इस बुराई को मिटा करके सारी दुनिया में अच्छाई आ जाए, इसकी कोशिश करेंगे। जय श्री श्याम। तो हम बता दें हमारे साथ विनोद जी, जिन्होंने आप सबों के समक्ष आज जो कार्यक्रम था वो पहुंचाने का प्रयास किया है, ताकि आप इन्हें याद रखें, इन्हें आशीर्वाद दें, इन्हें इतना प्यार करें कि दरभंगा का नाम देश और विदेश तक ये इसी तरह पहुंचाते रहें। क्योंकि देश के विभिन्न कोनों में जब विनोद जी जाते हैं तो सीधा नाम दरभंगा का होता है कि दरभंगा से आए हुए कलाकार ने पूरे दर्शकों को भगवान के धुनों में झुमा दिया है और लोग तालियों से स्वागत करते हैं। इसलिए आप भी स्वागत कीजिए और बने रहिए। लेकिन अंत में विनोद जी को हम धन्यवाद देते हैं और खासकर हम ये कहते हैं कि विनोद जी, आप में जो गुण है, जो परमात्मा ने आपको दिया है, और आप अपने सभी कार्यों को छोड़कर भगवान के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का जो आपने प्रयास किया है, जो आपका लक्ष्य है, जो निःशुल्क भी आप करते रहते हैं, हर कार्यक्रम में पहुंचकर हजारों लोगों के बीच में कृष्ण भगवान का, माँ श्यामा का, सभी का संदेश आप पहुंचाते रहते हैं अपने गीतों के माध्यम से। इसके लिए
आप भगवान के आशीर्वाद के भी पात्र हैं और भगवान आपको निश्चित तौर पर आपके इस अच्छे कार्यों के लिए सराहेंगे, आशीर्वाद देंगे और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। तो मिथिला मंसूरी के कार्यक्रम से मैं दीजिए इजाजत, लेकिन आपको एक बार फिर संदेश दे दें, अपने आसपास के उपद्रवी तत्वों पर नजर रखें, शराब कारोबारियों पर नजर रखें और टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर सूचित करें ताकि आपके क्षेत्र में शांति से होली पर्व मनाया जा सके। क्योंकि कई उपद्रवी तत्व ऐसे हैं जो चाहते हैं माहौल बिगड़े ताकि उनका लाभ हो, लेकिन आप एक समाज के गंभीर व्यक्ति होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने समाज में शांति से इस पर्व को मनाने दें। मिथिला मंसूरी को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हर कार्यक्रम आप तक पहुंच सके ब्रेकिंग के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी।